रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें शब्द बेशक कम हो, समझ ज़्यादा हो, झगड़े बेहद कम हो और नज़रिया ज़्यादा हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे रिश्तों के बारे में, रिश्तों की उम्मीदों के बारे में और कैसे हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, उन्हें और मधुर बना सकते हैं, कैसे एक बढ़िया और हेल्दी रिलेशन को बनाए रख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से तरीके अपनाकर। और हाँ, आज हम पति और पत्नी के रिश्ते को केंद्र में रखकर ही बातचीत करेंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे तो सभी बातें सभी रिश्तों में लागू होती हैं, कम या थोड़ा ज़्यादा। मैं आपको बहुत व्यवहारिक और बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जिन्हें आप चाहें तो थोड़ी सी जागरूकता के साथ अपनाकर अपने इस सबसे मधुर रिश्ते को और मधुर बना सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी और उन पर अमल किया तो आपके रिश्तों की कड़वाहट ज़रूर कम होगी। और कमेंट करके बताइएगा कि वाकई इससे आपको अपने रिश्तों को समझने में आसानी हुई, आपके रिश्ते थोड़े बेहतर हुए। मैं सरस कमल सर्टिफाइड लाइफ कोच और सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार और कमाल के रिजल्ट्स पा रहे हैं। मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिनके द्वारा मैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपना सहयोग दे रहा हूँ। आपको भी मेरे इस उद्देश्य में भागीदार बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के आपसी रिश्तों की। इस रिलेशनशिप को संभाले रखने के लिए क्या करें, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में। यहाँ जो रिश्ते बनते हैं वो दो दिलों या दो लोगों के बीच में ना होकर दो परिवारों का मिलन कहा जाता है। और इन परिवारों के मिलन से, परिवारजनों की एक्सपेक्टेशंस से वो जो दो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी मुहाल होती रहती है। कुछ औरों की वजह से, कुछ अपनी वजह से हम इस रिश्ते की खूबसूरती का पूरा आनंद नहीं ले पाते। होता है ना ऐसा ही। किसी दूर के रिश्ते की मामी के बेटे की बहू ने आके कुछ कह दिया और दो लोग आपस में भिड़ गए। दो लोग यानी मियाँ और बीबी, बिना जाने बिना समझे। और देखो, कई बार कोई एक सही होता है, कई बार कोई दूसरा, कई बार दोनों गलत होते हैं और कई बार दोनों सही। फिर भी तलवारें निकलती रहती हैं, तकरारें होती रहती हैं और ये आए दिन होता है। कभी मामी के बेटे की बहू की वजह से, कभी किसी कलीग की कही किसी बात की वजह से, या 9 घर छोड़कर जो पड़ोसी है वो मुद्दा भी हो सकता है। मतलब हर वो मुद्दा या बंदा हो सकता है जिसका आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और है भी तो वो आपके अपने या आपके पार्टनर के रिश्ते से ज़्यादा अहम नहीं होता। तो सबसे पहली बात वो ये है कि आप अपने रिश्तों को सीक्वेंस दें, प्रायोरिटीज़ तय करें। क्या सबसे ज़रूरी है आपके लिए? रिश्ते सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्या सबका महत्व एक सा होता है? समझिए बात को। आपका अपने आप से रिलेशन वो इम्पॉर्टेंट है या उससे ज़्यादा आपके 9 घर के बाद वाला पड़ोसी से आपका रिश्ता, जो आपको आपके बारे में आकर कुछ कह देता है और आप अपने को कोसने लगते हैं, या आपके पार्टनर के बारे में कुछ कह देगा और आपके झगड़े उस बात को लेकर शुरू हो जाते हैं। आपके लिए आपके माँ बाप ज़रूरी हैं या दूर के रिश्ते की मासी, ताऊ के बेटे की बहू, या बिजनेस पार्टनर या पड़ोसी? आपके भाई और दोस्त, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं किसी बिल्कुल गैर ज़रूरी इंसान की खातिर, जो आपके रिश्तों की लिस्ट में बहुत नीचे हो या शायद हो ही ना? जैसे किसी राह चलते या लोग क्या कहेंगे के डर से या उनसे प्रभावित होकर हम अपने आप को और अपने पार्टनर को हर्ट करते रहते हैं। और दूसरी बात, साथ ही साथ ये भी तय करें कि आपको किस रिश्ते में क्या उम्मीदें हैं। हम अभी बात कर रहे हैं मियाँ बीवी की, उनके आपसी रिलेशन की। सबसे ज़रूरी है ना यही। एक उम्र के बाद आमतौर पर लाइफ सबसे ज़्यादा इसी से इफ़ेक्टेड होती है, और सही कहूँ तो मसले भी इन्हीं के बीच ज़्यादा होते हैं। रोज़ रात दिन चक चक, या तो बंदा बंदी को दबा रहा है और कहीं कहीं बंदी
बंदी ना होकर शेरनी हो गई है, शिकार करती रहती है। होता है ऐसा ही। ये कम या ज़्यादा होगा, पर है कहानी घर घर की। एक इंसान कुछ कह रहा है, दूसरा सुनने को राजी नहीं। एक अपना बेस्ट पॉसिबल दे रहा है और दूसरा लगातार उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उठा रहा है। क्या किया जाए? लोग कहते हैं एडजस्ट करो, कंप्रोमाइज़ करो, राइट? यही सिखाया जाता है ना। लेकिन क्यों, किस बात पर एडजस्टमेंट, और कितना एडजस्टमेंट, कितना कंप्रोमाइज़? कोई पैमाना है? किसी ने बताया है? कहीं किसी ने पढ़ा लिखा हो? एक ने एडजस्ट करना शुरू किया, वो उसकी आदत बन गई, और दूसरे की आदत एडजस्ट कराने की बन गई। एक दुनिया भर से एडजस्ट करता जा रहा है, कंप्रोमाइज़ करता जा रहा है, और दूसरा कराता जा रहा है। क्या इस एडजस्टमेंट की, कंप्रोमाइज़ की कहीं कोई लिमिट ख़त्म होगी? ये रबड़ की डोरी टूटेगी कब? ये नहीं पता, है ना। देखो, रबड़ को खींचते जाएं तो एक पॉइंट पर आकर जवाब दे ही देगा, टूट ही जाएगा। और जब ये अचानक टूटता है तो और बुरा रूप ले सकता है। आप डिप्रेस्ड या बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम गलत कर सकते हैं, है ना। तो बेटर है आप पहले से अपने लिए एक पैमाना बना लें कि किस किस बात पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, या इसे ऐसे देखें कि किस बात पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें शायद कम होंगी जहां एडजस्ट करना आपके लिए असंभव हो। जी हाँ, एक प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाएं। आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उस रिश्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जहां आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या वो आपका ट्रस्ट है, आपसी भरोसा? किसी और के साथ आपके पार्टनर का अफेयर? मेरा पार्टनर ऐसा करेगा तो मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? या आपके लिए वो रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम? क्या कुछ ऐसा है जहां पहुंचकर आपको लगे कि बस इसे किसी सूरत में और नहीं सहा जा सकता? किसी के लिए या आपके लिए वो केयर हो सकता है। एक सीक्वेंस देकर तय कर लें। अगर आपकी टॉप 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपका पार्टनर पूरा करता है, उन चीज़ों पर आपका पार्टनर सही है, खरा है, तो ठीक है, जीवन भर साथ निभाया ही जा सकता है। आपकी बाकी की लिस्ट की बातें तो मैनेज की जा सकती हैं, है ना, क्योंकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है और ये आप खुद पहले ही तय कर चुके हैं। है ना। जो भी चीज़ें आपके लिए आपकी लाइफ में ज़रूरी लगती हैं, उनकी लिस्ट, जी हाँ, बनाइए उनकी लिस्ट। और अब जब भी आपका मूड बिगड़े या बिगड़ने वाला हो तो आप एक बार देख लें, सोच लें, क्या वाकई ये बात हमारे रिश्ते पर असर डालेगी, या इसकी अहमियत इतनी नहीं कि मैं अपना या अपने पार्टनर का मूड बिगाड़ लूँ। क्या ये आपकी टॉप 2-3 मस्ट नीड में आती हैं, या किसी बहुत नीचे के नंबर की बात पर मुंह फुलाए बैठे हैं। यकीन मानो, आपके ज़्यादातर टकराव और तकरारें बहुत ही साधारण छोटी छोटी बातों पर होती हैं, और इनका हल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बचपन में सरकारी स्कूलों में और सरकारी संस्थानों में भी जगह जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा ये मंत्र। मैंने भी तभी पढ़ा था, शायद तब पूरा समझ नहीं आया होगा, अब पता चला है। जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो, वही व्यवहार तुम दूसरों से करो। कितनी छोटी सी बात है, बस यही करना है। प्यार भरी बातें करनी है अपने साथी से। क्यों? क्योंकि आप भी तो यही चाहते हैं अपने पार्टनर से, है ना। जरा सोचो, आपको किसी ने एप्रिशिएट किया हो, प्यार से तारीफ की हो, कैसा लगता है आपको? अंदर तक सुकून की लहर दौड़ जाती है, और वो मीठे पल हमेशा के लिए आपकी धरोहर हो जाते हैं, है ना। और ठीक इसी तरह कड़वी बातें भी जीवन भर का घाव दे जाती हैं, और ऐसी बातें अपने लिए किसी को नहीं चाहिए, फिर और किसी को क्यों देनी, वो भी अपने सबसे प्यारे रिश्ते को, जिस रिलेशन में शायद आप सबसे ज़्यादा जीवन बिताते हैं। यहाँ मैं एक और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि हमें एक अच्छा श्रोता बनने की भी आदत डालनी चाहिए। श्रोता यानी जो सुन सके ध्यान से सामने वाले की बात। हमारी बहुत सारी समस्याएं इस बात पर आके अटक जाती हैं कि हम सिर्फ कहना तो चाहते हैं, अपनी बात कहना जानते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते।
अगर आप सुन लेंगे ना सामने वाले की बात, तो ज़रूर उसमें से कुछ तो आपको समझ भी आएगा और धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होने लगती हैं। वैसे भी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। बात वहीं आ जाती है, अगर हम अपनी ही बात कहना चाहते हैं तो हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला भी अपनी बात कहना चाहता है। यानी घूमकर बात वहीं आ गई कि जो व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। देखिए, फिर दोहराता हूं, एक्चुअली सबसे पहला काम तो किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए यह होता है कि आप ईमानदारी से स्वीकार करें कि मेरे सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए हाँ, मुझे अपने रिश्ते को सुधारने की ज़रूरत है। और मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई परफेक्ट नहीं होता, गलती किसी से भी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि मुझसे भी हो सकती है। और ये समझ लिया, ये स्वीकार कर लिया, लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो समझो सॉल्व। इस परफेक्शन के चक्कर में बहुत से लोग अपनी लाइफ को मुश्किल बना लेते हैं। अपने पे जुर्म तो करते ही हैं, अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी भी मुहाल किए रखते हैं अपने इस परफेक्शन की सनक में। अभी मैंने कहा कि मेरे सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए मुझे अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च ये कहती हैं, मैं अपने आप से अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा। आपके सुखी और संतुष्ट जीवन के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट आपके मधुर रिलेशंस होते हैं, प्यारे रिश्ते। तुलनात्मक अध्ययन में निकल कर आया है कि जो अपने रिलेशंस में सफल नहीं होते, वो तमाम चीज़ें हासिल करने के बावजूद सुखी और संतुष्ट नहीं होते। एक खालीपन, अतृप्ति का भाव उनके जीवन में रहता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ नहीं होता। तो जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जीवन में, उसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो बनती है ना? एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बताऊं, कंपेयर ना करें। कितनी छोटी सी बात लगती है, पर दरअसल ढेरों कलेशों की जड़ यही होती है और ये हर रिश्ते को प्रभावित करने वाली होती है। समझाता हूं कुछ एग्जाम्पल्स देकर। सबसे कॉमन तुलना पति द्वारा, तुम मेरे माँ के जैसा खाना नहीं बना पाती, और काउंटर में पत्नी का, मेरे पापा ने कभी ये नहीं किया, मम्मी का कितना ख्याल रखते थे और मुझे तो हमेशा पलकों पे रखा उन्होंने, यू आर सो परफेक्ट। पति पत्नी के जाने कितने मसलों के मूल में बस ये तुलना, ये कंपैरिजन ही होता है। और इस तुलना की जड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाना या तीखी बात कहकर यह समझना कि इससे सामने वाला सुधर जाएगा। आपकी सोच में वो गलत है केवल इसीलिए, तो ये सुधारने का तरीका ही बिल्कुल सही नहीं है। ये तुलना अक्सर जहर का काम करती है। कुछ एग्जाम्पल और देता हूं। फलां के पति ने अपनी वाइफ को बर्थडे पर कितना कीमती सेट दिया है, और एक लंबा आह भरा पॉज। उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं हुई, उनकी नज़र में कोई कंपेयर नहीं किया गया, बस एक अधूरी आह। एक और बानगी देखिए, रोहित सिवानी को देखो, एनिवर्सरी पर बाली गए हैं हवाई जहाज में, और यहां भी एक और आह भरा पॉज। ये तुलना या अनकही इच्छा है या नहीं, ये अब कहने वाले को ही तय करने देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। कहीं पर बात हो रही है, रीमा के हस्बैंड ने उसे 20,000 की साड़ी दिलाई है, बेंगलुरु से लाए थे। हाय कितनी प्यारी थी, बहुत ख्याल रखते हैं उसकी पसंद का। सुनो, तुम रात दिन अपने काम में लगे रहते हो, फिर भी वहीं के वहीं। सिद्धि के पति को देखो, घर के सारे काम में हाथ बटाता है, और कितना शानदार फानूस लाए हैं वो, और वॉलपेपर कितना प्यारा लगवाया है। किराए के घर में क्या वॉलपेपर लगाएंगे, हमारी तो किस्मती। और एक लंबा पॉज। तुम भी कभी सरप्राइज दे दिया करो, जाने क्या करते रहते हो, इधर से उधर इधर से उधर, गिफ्ट के नाम पर रेफ्रिजरेटर। और पलटकर दूसरी तरफ से क्या आता है वो भी कुछ सुन लीजिए। क्या टिच होकर रहती है नीलिमा, बहुत प्यारी लगती है नहीं? ये तुम हमेशा ऐसे ही घूमती रहती हो। ओके, मिसेस माथुर ने क्या मेंटेन करके रखा है अपने को, तुम भी कुछ क्यों नहीं करती?
भाई कल्पना के बनाए कबाब का जवाब नहीं। सही है यार, हर काम में अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करती है। खाना पीना, सोसाइटी में उठना बैठना, काम काज सब संभाल लेती है। तो साहब जब इस तरह की बातचीत बार बार रिपीट होती रहती है तो माहौल बहुत खामोशी से टॉक्सिक होता रहता है। और मजे की बात यह है कि कंपेयर करने वाला लगातार यही कहता रहता है कि वो तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा। तो ये तो बात थी जहर बुझे छुपे तीरों की। और ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि ऐसे तीर हमेशा छुपा कर ही चलाए जाएं। कुछ समय बाद तो ये खुल्लम खुल्ला चलते हैं। और जब ऐसे तीर चलें तो एक सबसे कारगर और सबसे ज़रूरी बात बताऊं, किसी भी रिलेशनशिप में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ बहुत अंडररेटेड भी है, लोग उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक सुंदर प्यारे से रिलेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर कोई और आप पर हंसे, उससे ज़्यादा बेटर ये नहीं है कि आपका अपने आप पर हंसना। आप जानते हो अपने आप पर हंसना, ताकि आपको सामने वाले की बात को हंसी हंसी में लेना और समझना आ जाए। अब जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया होगा तो आप साधारण बातों के बुरे पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकोगे, अपनी बात हल्के और पॉजिटिव तरीके से रख सकोगे, जिससे बिना वजह के अनेक टकराव टल जाएंगे। दरअसल ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए, रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखने के लिए। फिर एक ज़रूरी चीज़ और, कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से इतनी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं कि क्या ही कहा जाए। मैक्सिमम झगड़े या मन की दूरियां प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से होते हैं। बहुत से लोग इस बातचीत से भागते हैं, बचना चाहते हैं। जरा कोई बात हुई, मुंह फुलाया और चले गए कोप भवन में। और उन्हें लगता है कि इस तरह वो टकराव को टाल रहे हैं, पर होता उल्टा है। बातें अवचेतन में जगह बनाती जाती हैं। समझो इस बात को कि हर रिलेशन में प्यार के साथ तकरार होगी ही। वही किसी रिश्ते की खासियत होती है, रिश्ते को स्पाइस अप करती है। क्या आप हमेशा मीठा खा सकते हैं? मैं तो वैसे हर रिश्ते के लिए यही मानता हूं कि बात करने से ही बात बनती है, वरना बस बातें बनती हैं। तो आपस में बात करो और अपनी बिगड़ी बात को बनाओ। और सही तरीका तो यह है कि बड़ी से बड़ी, जी हाँ, बड़ी से बड़ी लड़ाई सोने से पहले रात को ही निपटा लेनी चाहिए। मियाँ बीवी का झगड़ा जब तक उनके कमरे तक ही रहता है ठीक रहता है, उलझने सुलझने में आसानी रहती है। एक बार कमरे से बाहर के लोग उसमें शरीक हो गए तो समझो आपने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा लिया। अब क्या होगा? अब ईगो का साइज और बड़ा हो जाएगा। किसी और के आगे कैसे आप हारना चाहेंगे? और साथ ही ये भी कि जब आप अपना जो भी मसला या मसले हैं उन्हें सुलझा कर सोते हैं तो किसी कड़वाहट के साथ नहीं जाते, वरना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और पुरानी पुरानी बातें, पुराने वो सब छोटे बड़े मसले, मनमुटाव की सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा कर देता है कि सुबह के बाद एक बर्फ की सी ठंडक रिश्ते में महसूस होने लगती है। और अब एक नई समस्या आ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी हाँ, अब शुरुआत कौन करे, कौन पहल करे समझौते की, शांति प्रस्ताव कौन लाए इस शीत युद्ध में? हर झगड़ा जितनी जल्दी हल हो जाए अच्छा है। सबकॉन्शियस उसे एम्पलीफाई नहीं कर सकेगा। और रिलेशनशिप में जो भी किसी झगड़े को एंड करता है मतलब खत्म करता है, बेशक हार मानकर ही सही, असली विजेता या विनर वही होता है। आखिर वो अपना रिश्ता जो बचा लेता है, यही उसका रिवॉर्ड होता है। और इसे रिवॉर्ड समझना भी चाहिए। ये सच है, रिश्तों की हार में जीत होती है। इसे समझ लिया, जीतने की जिद छोड़ दी, तो सोचो क्या मिला? इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अपने रिश्ते का साथ। और ध्यान से सोचना, बस यही सेटिस्फैक्शन आपकी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है क्या? पैदा होने से मरने तक जो भी जीवन हम जीते हैं, जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, अंततः क्या पाते हैं?
आपको छोड़ता हूँ इसी विचार के साथ, वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक तो बनता है, शेयर करना भी बनता है। उन सब के साथ शेयर करें जिनके रिश्तों में आप और मिठास देखना चाहते हैं। और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कमाल की जानकारियाँ वहाँ आपको मिलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।